प्रिय संस्कृत मित्रों को नमः संस्कृताय। मैं राजेंद्र सिंह राठौड़, प्राध्यापक संस्कृत, एक बार फिर अपनी इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इससे पूर्व कक्षा में हमने व्याकरण शास्त्र में इत्संज्ञा का विधान करने वाले 6 सूत्रों का हमने अध्ययन किया था, जिनमें उपदेशे अजनुनासिक इत, हलन्त्यम, आदिर्यि टूडवः, शः प्रत्ययस्य, चुट्टू, लशक्व तद्धिते, इन सूत्रों पर हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से सूत्रों का अर्थ पाठक को प्राप्त होता है, क्योंकि किसी भी सूत्र का प्राप्त करने के लिए अनुवृत्ति और अपकर्ष, ये दो व्यवस्थाएं आचार्य पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में रखी है। आज इस संज्ञा प्रकरण के जिस प्रथम सूत्र हलन्त्यम पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, यद्यपि इस पर चर्चा कल की कक्षा में हो चुकी, आज फिर इसी सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यह जो हलन्त्यम सूत्र है, इस हलन्त्यम सूत्र में 2 पद हैं। प्रथम पद है हल और द्वितीय पद है अंत्यम। हल, अंत्यम। हल पद जो है वो प्रथमा विभक्ति एकवचन में है और अंत्यम पद जो है वो प्रथमा विभक्ति एकवचन में ही है। तो इस प्रकार दोनों एक ही विभक्ति में और एक ही वचन में है, इसलिए यहाँ विशेषण और विशेष्य कि कौन पद इसमें विशेषण है और कौन पद इसमें विशेष्य है। तो हल और अंत्यम ये 2 पद हैं, तो इसमें हल विशेष्य पद है और अंत्यम पद जो है वो विशेषण है। तो विशेषण को हम पूर्व में रखते हैं, तो अंत्यम, और विशेष्य को बाद में रखते हैं, तो हल, यानी अंत्यम हल। लेकिन इन 2 पदों से सूत्र का अर्थ प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हमने जो है उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से उपदेशे और इत पद की अनुवृत्ति की थी। जी हाँ, तो हलन्त्यम सूत्र की वृत्ति में आप जो है 2 पद नए देखते हैं, एक पद उपदेशे और एक पद इत। हम अगले पृष्ठ पर इसकी वृत्ति पर चलते हैं। क्या कहा गया है, देखिए कि मूल सूत्र में केवल 2 ही पद हैं, अर्थात हल और अंत्यम। तदनुसार अंत्यम हल यही अर्थ हो सकता है। यदि इन 2 पदों से ही हम अर्थ प्राप्ति करें तो केवल यही अर्थ प्राप्त होता है, अंत्यम हल, अर्थात अंतिम व्यंजन। अंत्यम यानी अंतिम और हल अर्थात व्यंजन, अंतिम व्यंजन, यही अर्थ हो सकता है। व्याख्याकार कहते हैं यह अर्थ अपूर्ण है, अतः इससे पूर्व आए हुए सूत्र उपदेशे अजनुनासिक इत से हमें उपदेशे और इत की अनुवृत्ति करनी होती है, यानी इससे हमें 2 पदों की अनुवृत्ति जो है वो करनी होती है, उपदेशे और इत। तब इस सूत्र का अर्थ क्या होता है कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, ये इस हलन्त्यम सूत्र की वृत्ति है। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेशः अद्योचारणम, सूत्रेष्वदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। क्या कहा गया है, देखो इसमें कि उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, उपदेश में अंतिम हल अर्थात व्यंजन इत स्यात् यानी इत संज्ञक होता है, कि उपदेश में विद्यमान अंतिम व्यंजन इत संज्ञक होता है।
ये कहा गया है। उपदेश में विद्यमान अंतिम व्यंजन इत्संज्ञक होता है। अब यह प्रश्न होता है कि उपदेश क्या है। तो उपदेश के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है उपदेशः आद्योचारणम। उपदेशः आद्योचारणम। अब उपदेश क्या है? तो उपदेश के लिए कहा गया कि उपदेश है आद्योचारणम, यानी आद्य जोड़ उच्चारणम। तो आद्य किसे कहते हैं? तो आद्य के लिए कहा गया है कि भगवान शिव, महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये चारों आद्य कहे जाते हैं और इनका जो उच्चारण है उसे ही उपदेश कहा जाएगा। आगे कहा गया है कि आदि अर्थात प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। भगवान शिव का, महर्षि पाणिनि का, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि, इनका जो उच्चारण है वह उपदेश है। प्रथम उच्चारण अथवा उपदेश के अंतर्गत निम्नलिखित सभी आ जाते हैं। क्या कहा गया? देखो कि यह कारिका उपदेश के लिए अति प्रसिद्ध है। क्या कहा? धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशः उपदेशः प्रकीर्तिताः। उपदेश कहे गए हैं, उपदेशः प्रकीर्तिताः, उपदेश कहे गए हैं। तो उपदेश के लिए कहा गया है कि धातु, समस्त धातुएं उपदेश हैं, सूत्र उपदेश हैं, उणादि गण आदि उपदेश हैं, लिंगानुशासन उपदेश है, आगम, व्याकरण शास्त्र में जितने आगम होते हैं वे उपदेश हैं, प्रत्यय वे उपदेश हैं और आदेश, ये सब उपदेश कहे गए हैं। तो इस प्रकार से कि इन आद्यों का जो उच्चारण है वह उपदेश कहलाता है और उपदेश के अंत में आने वाला यदि व्यंजन होगा वहाँ इत संज्ञा करने का अधिकार हलन्त्यम के पास में है। जैसे कहा गया है माहेश्वर सूत्र धातु पाठ, गण पाठ, प्रत्यय, आगम और आदेश। पहला देखिए देखा है माहेश्वर सूत्र, जैसे अ ई उ ण, ये एक शिव सूत्र है, माहेश्वर सूत्र है और इसके अंत में हल वर्ण है ण, तो उस ण की इत संज्ञा हलन्त्यम से हो जाती है। दूसरा धातु पाठ का उदाहरण दे रखा है डुपचश, इसके अंत में शकार है जो कि हल है, तो इसकी इत संज्ञा हलन्त्यम से हो जाती है। तीसरा गणपाठ में देखिए देवट और नदट शब्द हैं, देवट और नदट, ये इन दोनों उपदेशों के अंत में टकार जो कि हल है, अतः इस टय वर्ण की इत संज्ञा हलन्त्यम से हो जाती है। ऐसे ही प्रत्यय के लिए स्वपो नन एक सूत्र दिया है जिसमें नन प्रत्यय का विधान हुआ है, तो नन प्रत्यय के अंत में न जो है वो हल है, व्यंजन है, अतः इस नकार की इत संज्ञा हलन्त्यम सूत्र से हो जाती है। इसके बाद में कहा गया है आगम के लिए, आगम के लिए कहा गया है, आगम का उदाहरण देखिए कि व्याकरण शास्त्र में गणोः कुक टुक सरी यह सूत्र है जिससे टुक और कुक और टुक आगमों का विधान होता है। तो कुक और टुक ये दोनों आगम हैं जिनके अंत में ककार जो कि हल है, अतः इस ककार की संज्ञा हलन्त्यम सूत्र से होती है। और फिर आदेश का जिक्र किया गया है कि अवंग स्फोटायनस्य एक सूत्र है जिससे अवंग आदेश होता है और अवंग के अंत में गकार हल वर्ण है, आदेश भी उपदेश कहा जाता है, आगम भी उपदेश कहा जाता है, अतः इस अवंग के अंतिम गकार की संज्ञा हलन्त्यम सूत्र से होती है।
कुक और टुक जो आगम है, इनमें जो ककार है उसकी इत संज्ञा हलन्त्यम सूत्र से होती है। तो इस प्रकार ये कहा गया है कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, कि उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। फिर आगे जो पंक्ति आई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र, कि सूत्रेषु सप्तमी का पद है। देखिए, सूत्रेषु अदृष्टम, सूत्रेषु अदृष्टम, सूत्रों में अदृष्ट पद, अदृष्ट का मतलब न दिखाई देने वाला पद, सूत्रों में न दिखाई देने वाला पद सूत्रांतरात्, अन्य सूत्र से, अनुवर्तनीयम, अनुवर्तन करना चाहिए। सूत्रों में जो पद अदृष्ट हो, ऐसे पद को सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम, अन्य सूत्र से अनुवर्तन करना चाहिए, अर्थात ग्रहण करना चाहिए। सर्वत्र, यानी यह नियम संपूर्ण अष्टाध्यायी में लागू होता है। इस सूत्र की वृत्ति में यह कथन देने का प्रयोजन क्या रहा है आचार्य वरदराज का, कि इस सूत्र से इस ग्रंथ का प्रारंभ जो है होता है, तो हलन्त्यम सूत्र में दो ही पद हैं, अंत्यम और हल। तो इन दो पदों से सूत्र का अर्थ प्राप्त नहीं होता है। अतः इस सूत्र में जो पद अदृष्ट हैं, कौन से? उपदेश से और इत। तो हलन्त्यम सूत्र में उपदेश से और इत पद अदृष्ट पद हैं, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम, अन्य सूत्र से अनुवर्तन करना चाहिए। अर्थात इस सूत्र का अर्थ पूरा करने के लिए उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से उपदेशे और इत पद का अनुवर्तन इस सूत्र में करना चाहिए। सर्वत्र यह जो अनुवृत्ति, यह जो अनुवृत्ति पद्धति है, यह अनुवृत्ति पद्धति सर्वत्र अर्थात संपूर्ण अष्टाध्यायी में लागू होती है। अर्थात यह अनुवृत्ति पूर्व सूत्रों से पर सूत्रों में क्रम रूप से जाती रहती है। इस प्रकार से अर्थ प्राप्त करने में, सूत्र का अर्थ प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होती और हमें उन पदों की सहायता से तत्तद सूत्र का अर्थ प्राप्त होता रहता है। धन्यवाद।